दो अनाथ बच्चों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो अनाथ भाई बहन रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहन था, जो करीब 12 साल का था, और छोटी बहन का नाम गीता था, जिसकी उम्र 8 साल थी। उनके माता पिता का 1 साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से ही मोहन और गीता अपनी दुनिया में अकेले हो गए। उनके पास ना कोई घर था और ना ही कोई ऐसा परिवार जो उनकी देखभाल कर सके। पहले उनके माता पिता एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन जब माता पिता नहीं रहे तो घर के मालिक ने उन्हें निकाल दिया। इस कारण से वे दोनों सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए। मोहन दिन भर गांव में इधर उधर घूमता, कभी किसी के खेत में काम करता, कभी गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करता। उसे जो भी पैसे मिलते वह बहन के लिए खाना खरीदता और दोनों जैसे तैसे अपना पेट भरते। गीता छोटी थी, परंतु वह अपने भाई की परेशानी समझती थी। वह कोशिश करती थी कि कभी ज़्यादा मांग ना करे और जो भी मोहन लाता उसी में खुश रहती। शुरू में गांव के कुछ लोग उनकी मदद करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी कम हो गई। हर किसी के पास अपनी समस्याएं थीं और मोहन और गीता की तरफ ध्यान देना अब उनके लिए बोझ बन चुका था। इस वजह से मोहन को अकेले ही अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। मोहन का दिल तोड़ने वाली स्थिति के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी बहन के लिए एक बेहतर जीवन का सपना देखता था। वह जानता था कि पढ़ाई ही उनके जीवन को बेहतर बना सकती है, लेकिन पढ़ाई के लिए उनके पास न तो समय था और न ही पैसे। गीता स्कूल जाने के लिए तरसती थी। जब भी वह गांव के बच्चों को स्कूल जाते देखती, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखती, लेकिन वह जानती थी कि उनका जीवन फिलहाल इस उम्मीद से बहुत दूर है। एक दिन जब मोहन गांव के किनारे एक बड़े खेत में काम कर रहा था, उसने खेत के मालिक से बातचीत के दौरान स्कूल की बात छेड़ी। मोहन ने हिम्मत करके उससे कहा, क्या मेरे और मेरी बहन के लिए पढ़ाई करने का कोई रास्ता हो सकता है? मुझे काम से जो भी पैसे मिलते हैं वो तो खाना जुटाने में ही खत्म हो जाते हैं। खेत के मालिक, जिसका नाम रमेश था, ने मोहन की मेहनत और ईमानदारी को देखा था। उसे दोनों बच्चों की स्थिति के बारे में पता था, पर अब तक उसने उसकी मदद करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन मोहन की बातें सुनकर उसे महसूस हुआ कि इन बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए। रमेश एक नेक दिल इंसान था, लेकिन अपने कामों में व्यस्त होने के कारण उसने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। रमेश ने मोहन को अगले दिन अपने घर बुलाया। जब मोहन और गीता रमेश के घर पहुंचे तो रमेश ने उनसे कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार बच्चे जीवन में आगे बढ़ने का हकदार रखते हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम और गीता दोनों मेरे खेत पर काम कर सकते हो और बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को स्कूल में दाखिला कराऊंगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद की किरण जागी हो। रमेश ने अगले ही दिन दोनों बच्चों का गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। मोहन दिन में खेत में काम करता और रात को पढ़ाई करता, जबकि गीता पूरे दिन स्कूल जाती और पढ़ाई में दिल लगाती। धीरे धीरे मोहन और गीता की ज़िंदगी बदलने लगी। रमेश की मदद से मोहन ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार निकली। वह कक्षा में सबसे आगे रहने लगी और सभी अध्यापक उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। मोहन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक दिन गांव के एक बड़े स्कूल में शिक्षक बनने का मौका मिला। मोहन के शिक्षक बनने से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब वे एक छोटे से घर में रहने लगे, जो रमेश ने उन्हें अपने खेत के पास ही दिया था। मोहन ने गांव के और भी अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने अपने जीवन के संघर्षों से सीखा था कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो गरीबी और कठिनाइयों से निकाल सकता है। गीता भी बड़ी होकर डॉक्टर बनने का सपना देखने लगी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक अच्छी छात्रवृत्ति दिलाई, जिससे उसने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। मोहन और गीता की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग अब उनके संघर्ष और सफलता को देखकर प्रेरणा लेने लगे। रमेश ने भी महसूस किया कि उसने सही समय पर इन बच्चों की मदद की थी। उसने सोचा कि अगर वह मोहन और गीता की तरह और बच्चों की मदद करे
तो पूरा गांव बेहतर हो सकता है। रमेश ने गांव के अन्य संपन्न लोगों के साथ मिलकर एक अनाथालय खोलने का निर्णय लिया, जहां अनाथ और गरीब बच्चों को न केवल रहने की सुविधा मिलेगी बल्कि उन्हें शिक्षा और जीवन जीने की कला भी सिखाई जाएगी। मोहन इस अनाथालय का पहला शिक्षक बना और उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह किसी भी अनाथ बच्चे को उसकी स्थिति से उठने में मदद करेगा, जैसे कि रमेश ने उसके लिए किया था। मोहन और गीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी हो, अगर मेहनत और ईमानदारी से उसका सामना किया जाए तो सफलता हमारी कदम चूमती है। उनकी ज़िंदगी इस बात का प्रमाण है कि सही समय पर मिला एक अवसर और एक मदद का हाथ किसी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। यह कहानी केवल मोहन और गीता की नहीं, बल्कि उन सभी अनाथ बच्चों की है जो एक बेहतर जीवन जीने का सपना देखते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।